हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने सुनने वालों को खुशामदीद कहूंगा। आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट रोजाना की तरह आपको मार्केट की अपडेट देने के लिए मौजूद है। आज भी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मेरे पास मौजूद हैं। मार्केट एक बड़ी क्रिटिकल रेजिस्टेंस में मौजूद है और ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा भी आगे चल के आपको हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म की जो रैली चल रही है, जो बिटकॉइन यहाँ पे 58,000 की सपोर्ट से रिकवर होकर अब 63,000 के अराउंड रिटेस्ट ले चुका है। ये क्यों हुआ है और ये रैली कहाँ तक जाएगी, सारी चीजें मैं आपको विद लॉजिक जो है वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों बिना किसी देरी किए। बट उससे पहले मैं अपने तमाम जो फ्री प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप में मौजूद हैं, जहां एंट्री बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, उन तमाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ बट बहरहाल मेरे मॉड्स जो है अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे और आपको अच्छी ट्रेड्स दे रहे हैं, रोज़ाना ही आपको ट्रेडिंग करवा रहे हैं। तो प्रॉफिट जिनका बन रहा है उन सबको चाहिए कि प्रॉफिट मार्केट में ना छोड़ें और बहरहाल साथ के साथ जो है मार्केट से प्रॉफिट निकालते रहें। और जिन लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो भाई गलती कर रहे हो। मैं थोड़ा सा इस टाइम बिजी हूँ अपनी टीम को और बढ़ा करने के लिए। और जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसको हम जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है बड़ा प्रोफेशनल बनाने जा रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि ऐसा ग्रुप जो है ना आपको और कोई नहीं मिलेगा, जहाँ बिल्कुल फ्री के अंदर जो है आपको इतना कुछ मिल रहा है। काफ़ी लोगों को तो पता होगा बट जिनको नहीं पता किस तरीके से ज्वाइन करना है उनको मैं दोबारा बता दूं कि भाई हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम तरीका जो है मौजूद है। और बड़ा सिंपल तरीका है, आप लोगों ने मेरे रेफरल से बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना है। अगर पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है तो भी टेंशन नहीं है, फैमिली किसी और मेंबर के नाम पे बना लो। बट बना के जो है यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड करो, बट उससे पहले आपके वॉलेट में डिपॉजिट जो है कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप जो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ट्रेडिंग कर पाओ। बाकी तफसील आपको बहरहाल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनीवे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। पहले देखेंगे दोस्तों फंडामेंटली क्या रीजन है। जिसकी अभी $5,000 का जो पंप आया आपके जहन में होगा ये क्यों आया है, तो भाई बड़े ऑब्वियस से रीजन है। इसके जो फंडामेंटल रीजन है पहले मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद टेक्निकल सिनेरियो पे आते हैं और बताएंगे आपको कि इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है। तो बहरहाल जो दो बड़े फंडामेंटल रीजन हैं जिसने मार्केट में ये शॉर्ट टर्म की एक रैली स्टार्ट की है, तो उसके पीछे एक तो ये है भाई कि ईरान और यूएसए के दरमियान एक ठहराव चल रहा है। टेंशन जो है फिलहाल की नहीं देखी जा रही है, उल्टे से बयान तो उनके आ रहे हैं बट बहरहाल जंग दिख रहा है कि अब दोनों पार्टीज जो है किसी भी सूरत स्टार्ट नहीं करना चाह रही। तो बहरहाल वहां से भी ठंडी हवाएं आ रही है जो कि इस आर्टिकल में आपको दिख रहा होगा। और सेकंड और सबसे बड़ी वजह जो है ना वो है जॉब्स डेटा। आपको याद हो शायद मैंने जब भी जॉब्स डेटा आया है आपको एक चीज एक्सप्लेन की है कि देखो जॉब्स डेटा जो होता है ना वो थोड़ा सा ऑपोजिट तरीके से बिहेव करता है। अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे यानी कि नौकरियां लोगों की जा रही हो, कम हो रही हो, तो ये मार्केट के लिए उल्टा अच्छा होता है। इसका असर पड़ता है नेक्स्ट फेड मीटिंग के ऊपर, जहां पे अगर कोई नेगेटिव खबर आनी हो उसके चांसेस हो तो फिर जो है फेड जो है वो दोबारा सोचने में मजबूर हो जाती है कि भाई जब नौकरियां छूट रही लोगों की, कम हो रही हैं, तो फिर उसके बाद जाहिर है इन्फ्लेशन कम होगी, लोगों का पैसा होगा, तो इस तरीके से न्यूट्रल वैल्यू या फिर रेट कट की प्रोबेबिलिटी जो है वही बन जाती है। अब जानते हैं कि लास्ट डेज के अंदर बड़े हाई चांसेस बढ़ रहे थे कि भाई इस साल के आखिर में हमें इवन रेट हाइक्स मिलने जा रहे हैं। तो बहरहाल जो ये जॉब्स डेटा है ना एक तरह से मार्केट के लिए सरप्राइज है, एक खुशगवार सा सरप्राइज है। और इसी रीजन की वजह से आपको जो है ना इस टाइम मार्केट थोड़ा परफॉर्म करती हुई दिख रही है। बट ये पंप कहां तक जाएगा, आप जहन में आपके ये सवाल होगा, तो उसके लिए आपको लेके चलता हूं मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, वहां पर इंशाल्लाह आपको फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब बीटीसी चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कल जो आपको एनालिसिस दिए थे तो मैंने क्या बताया था और अभी क्या हो रहा है। तो पूरा टाइम फ्रेम के चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। ये आपको याद होगा मैंने कल ही एक रेंज ड्रॉ की थी और आपको बताया था कि भाई रेंज को ट्रेड किस तरीके से करते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने यही बताया था आपको कि भाई ये देखो रेंज जो है रिक्लेम हो चुकी है और हमें यहाँ पे 4 घंटे के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका है। तो टेक्निकली अब यहाँ बिटकॉइन जो है जाएगा इस मिड रेंज को रिटेस्ट करने। उसके बाद क्या होगा वही बताया था मैंने, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा मजीद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अब अगला सिनेरियो क्या बनेगा, किन चीजों पे आपको नजर रखनी है। बट उससे पहले हम छोटा सा एक रिव्यू ले लें मैक्रो का भी, जहां पे चार्ट्स के ऊपर कुछ चीजें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। तो उसके लिए मैं लेके चलूंगा दोस्तों आपको वीकली चार्ट पे दोबारा, और वहां पे मैं एक इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाह रहा हूं जिसपे आप लोगों ने आने वाले दिनों में नजर रखनी है। और वो है मेरे भाइयों, यहां पर देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये था हमारा कैंडल के हिसाब से एक लो। अब ये जो है ना हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहां मार्केट जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है, बट शॉर्ट टर्म की रैली कितनी एक्सटेंड होगी ये डिसाइड करेगा ये आपका एक छोटा सा इंटरनल स्ट्रक्चर। यहां पर देखो भाई, तो ये बना आपका लो, ये बना एक हाई और ये एक नया लो बना। तो इस तरीके से क्या है मेरे भाई, ये है आपका स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन। थोड़ा और मैं क्लियर करता हूं आपको डेली चार्ट पे ले जाके।
तो वहां पे थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर जो है और क्लियर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा मेरे भाई कि ये बना लो, ये बना हाई और ये बन गया। तो ओवरऑल मेरे भाइयों समझाना मैं ये चाह रहा हूँ आपको कि किसी मौके के ऊपर अगर आपकी वीकली या फिर कम से कम डेली क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर हो जाती है 67,000 के ऊपर, तो बहरहाल ये एक शॉर्ट टर्म की रैली का आगाज बन सकता है। और उस सूरत में अगर ऐसा होता है किसी मॉडल के ऊपर, तो फिर जो भी आपका पुल बैक आएगा ना उसके अंदर इस मिड रेंज पे जो है आपकी एंट्रीज वगैरह बनेंगी। तो बहरहाल जब होगा बताएंगे आपको। अभी के लिए मैंने बता दिया आपको कि ये सिनेरियो जो है बहरहाल मौजूद है। और इसके अलावा अगर क्लोजिंग जो है ऊपर नहीं होती है और क्लीन रिजेक्शन जो है इस तरीके से हो जाती है, मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है, तो फिर जाहिर है ऑपोजिट बिहेवियर होगा मार्केट का और जो लोज हैं वो रिटेस्ट होंगे। तो ये मेरे भाई एक शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बन रहा है। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और इसका ब्रेकडाउन करते हैं। दोबारा चलते हैं अपनी रेंज की तरफ 4 आवर के अंदर और वहां बताते हैं कि एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे बिटकॉइन मौजूद है ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्या हो सकता है। तो बहरहाल चार्ट मैंने दोबारा खोल लिया। अब यहाँ पे नोट करना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि कल की वीडियो के अंदर ही मैंने आपको मजीद भी चीज़ एक्सप्लेन की थी कि भाई जिस तरीके से हमने ये रेंज लो दोबारा रिक्लेम होने पे और एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे जो है ना यहाँ पे इस मिड रेंज को टारगेट किया, तो वैसे ही अगर अब ये मिड रेंज भी रिक्लेम होती है तो फिर चांस बनेगा कि मार्केट जो है वो आपका 64,800 और इवन जो आपका 66 से लेके 68,000 का लेवल है इसको भी जाके रिटेस्ट करे। तो आप लोगों मेरे भाइयों अभी के लिए इस मिड रेंज पे नजर रखनी है जो मैंने मार्क की हुई है। चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो यहाँ पे आसान अल्फाज है, बस इतना समझ लो मेरे भाई, लेवल टू लेवल चल रहे हैं जाहिर है। तो यहाँ बात हमें लेवल्स के ऊपर ही करनी है कि अगर ये लेवल इस तरीके से रिक्लेम होता है डेली के अंदर और क्लोजिंग के बाद जो है मार्केट एक सक्सेसफुल रिटर्न लेती है इस तरीके से, तो समझ जाना कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट जो है मजीद आगे बढ़ना चाह रही है और जो लेवल बताया मैंने ऊपर वो टारगेट करने चाह रही है। पर अगर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होती है और दोबारा इस तरीके से रिजेक्शन होती है तो फिर मार्केट आपको 61,700 और 60,900 के एरिया को रिटेस्ट करती हुई दिख सकती है। पर यहाँ पे जब तक बिटकॉइन आपका जो है ना इस लेवल को नहीं तोड़ता, यानी कि 60,000 के लेवल को दोबारा नहीं तोड़ता, तब तक जो है बहरहाल मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे होती रहेगी। तो ये चीज भी जो है आप लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। इसके बाद चलते दोस्तों यहाँ पे बहरहाल हम इथीरियम की तरफ, वहां पर क्या चल रहा है उसको भी देख लेते हैं। अब इथीरियम के अंदर भी बिटकॉइन के साथ मैंने आप एक रेंज ड्रॉ करके दी थी, तो आपको दिख रहा होगा ये थी हमारी मिड रेंज और ये रिक्लेम हो चुकी थी। और बताया था मैंने आपको कि बिटकॉइन आपको जो है यहाँ पे 1800 से लेके 1840 का जो लेवल है इसको रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा, यानी रेंज हाई को रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो बहरहाल वही हो रहा है और यहाँ पे इथेरियम पहुंच चुका है अब आपका 1800 के अराउंड और उसके बाद 1848 तक बहरहाल जो है मूव जा सकती है। तो ये हो गया दोस्तों इथेरियम आपका। इसके अलावा सोलाना को भी देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अब सोल का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब सोल के अंदर मेरे भाइयों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक तो वीकली के अंदर जो है ना एक बेयर फ्लैग था, उसका जो है ना अभी एक जो आपका प्रीवियस सपोर्ट लेवल था फ्लैग का वो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैक्रो के अंदर तो सोल का जो स्ट्रक्चर है वो अभी के लिए डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। ये आपको दिख रहा होगा ये लो बन रहा है, हाई बन रहा है और ये लो बना है, इसके बाद ये हाई बना है। बट शॉर्ट टर्म के अंदर बहरहाल एक अच्छी मूव है। और अभी यहाँ पे देखो तो सोल ने यहाँ पे अपना लो लगाने के बाद तकरीबन यहाँ पे 36% पंप किया है। तो बहरहाल एक अच्छा मूव है, इससे कोई डिनाई नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें 4 घंटे के अंदर कि वहां पर क्या चल रहा है, तो इसके बारे में लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि ट्रेंड लाइन को स्टेप होल्ड कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। उसी वीडियो में मार्क की थी मैंने, बताया था मैंने कि जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड है सोल यहाँ पे और भी यहाँ पे ऊपर जा सकता है। बट अब सोल जो है आ चुका है एक बड़ी क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि मैंने अभी दिखाई है आपको। तो यहाँ बहरहाल ये लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप यहाँ पे कॉशियस रहेगा जब तक ये लेवल जो है रिक्लेम नहीं होता। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफिज।